गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, रामचरितमानस से हम लोग आज पाठ सुने सत्संग के विषय में। आज साप्ताहिक सत्संग है। यह साप्ताहिक सत्संग गुरु महाराज का बनाया हुआ नियम का है। जब से गुरु महाराज सत्संग शुरू किए तो रविवार के दिन सत्संग करते थे, उसको साप्ताहिक सत्संग बोला जाता है, सप्ताह में एक बार। तो आज हम लोग वही सत्संग कर रहे हैं जो सत्संग गुरु महाराज करते थे। तो आज के सत्संग का विशेष महत्व होता है। दुनिया में जितना संप्रदाय है रविवार को विशेष रूप से करते हैं सत्संग और कोई भी काम। तो आज का जो सत्संग है विशेष महत्व का सत्संग है। हम लोगों को कम से कम सप्ताह में एक बार एकत्रित होकर के सत्संग करना चाहिए। हम अकेले भी सत्संग कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज सामूहिक रूप में क्यों करते थे सत्संग? इसलिए सामूहिक रूप में सत्संग करने से मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अकेले सत्संग करने से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सामूहिक सत्संग का विशेष महत्व होता है, इसीलिए प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से। इसीलिए सप्ताह में एक बार हम लोग एक जगह एकत्रित होकर के सत्संग करते हैं। गुरु महाराज का साप्ताहिक सत्संग होता था कुप्पा घाट में। उस सत्संग में प्रत्येक दिन भागलपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उसका घर था मुंगेर, मुंगेर था। और वो प्रत्येक रविवार को गुरु महाराज के पास आते थे। यहाँ पढ़ाने आते थे ना, या रविवार होता था तो वहाँ आ जाते थे सत्संग करने के लिए। तो सब रविवार को आते थे, आदत उनको बन गया था। तो भागलपुर में बहुत दूर दूर से सत्संगी आते हैं रविवार के दिन, भीड़ बहुत लग जाती है, तो वो भी रोज आते थे। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि यार आप प्रत्येक रविवार को कुप्पा घाट ही चले जाते हैं, क्या आपके गुरु महाराज ने यही कहा कि कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है, घर में सत्संग नहीं होता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ रहो वहीं सत्संग करो, और वहीं सत्संग होता है। तो बोले फिर आप क्यों चले जाते हैं प्रत्येक रविवार को? तो बोले कि इसलिए चला जाता हूँ, जब गुरु महाराज के सानिध्य में जाता हूँ तो मेरा बैटरी चार्ज हो जाता है, समझे? अर्थात मन जो है ना अध्यात्म को बढ़ता है, मन का ऊर्ध्वगमन होता है, मन जगता है विशेष रूप से, क्योंकि वहाँ पावरफुल व्यक्ति हैं, हॉर्स पावर है ना गुरु महाराज। वहाँ जाने से हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। फिर जब 6 रोज आप लोगों के साथ में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। अर्थात जो मन है वो संसार में विशेष रूप से फैल जाता है, पसर जाता है। घर परिवार में रहने से ना मन जो है ना वैसा ही हो जाता है, क्योंकि माहौल जैसा रहता है वैसा मन बनता है। तो घर में रहते रहते हमारा मन जो है ना सांसारिक हो जाता है विशेष रूप से। जब फिर 7वें रोज गुरु महाराज के पास जाता हूँ तब हमारे मन में एक अलग ताजगी आ जाती है। क्या होता है? कहते हैं कि इसीलिए मैं प्रत्येक रविवार को जाता हूँ अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए गुरु महाराज के पास। जापल दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब साधु महात्मा का दर्शन होता है तब क्या होता है? कहते हैं कि साहब आवे याद। गुरुदेव कहा करते थे पंडित जी का जब दर्शन होता है, जब उनसे भेंट होती है तो पोथी पुराण पूजा पाठ याद आता है। जैसे भेंट होगी तो यही सब ख्याल में आएगा। उसके बाद मौलवी साहब से जब बात में भेंट होती है, जानते हैं कुरान नमाज याद आता है। जब वकील से भेंट होती है
तो कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा याद आता है, ऐसा होता है, समझे कि नहीं। जिस व्यक्ति को आप देखते हैं, जिनसे भेंट होती है, उनसे संबंधित बातें स्वाभाविक याद शुरू हो जाती है। तो संत महात्मा का जब दर्शन होता है तब क्या होता है, कहते हैं संत महात्मा का जब दर्शन होता है तो उससे संबंधित साहब याद, परमात्मा याद आने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जैसे गांव देहात की माताएं लोग या किसान लोग जब जाते हैं बाजार खुरपी कचिया कुदाल कुटाने के लिए, तो वहाँ रहता है एक लोहार, उसके पास रहती है भाथी। वो क्या करता है, कोयला में अग्नि जला देता है और ऐसे ऐसे करके भाथी देता है, उसको भाथी बोलते हैं, हवा जिससे निकलता है। तो जितना भाथी चलाता है उतनी अग्नि प्रज्वलित होती है। अब भाथी चलाना बंद कर देता है तो अग्नि मंद हो जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ठीक उसी तरह से जब तक हम लोग सत्संग करते हैं, आइए जय गुरु, तो कह रहे हैं जब तक, सुनिए, जब सत्संग करते हैं तब क्या होता है, कहते मन प्रज्वलित होता है, मन जलता है, प्रकाशमान होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर उठता है, प्रेरणा मिलती है मन को। और सत्संग करना जब छोड़ देते हैं मन मंद पड़ जाता है, मन पसर जाता है, फैल जाता है संसार में, फिर जाकर के व्यक्ति बह जाता है संसार में। संत महात्मा का जब दर्शन होता है तो उससे क्या होता है, मन को एक सहारा मिलता है, अवलंब मिलता है, मन को एक अंकुश मिलता है, तब मन इधर आता है, इधर बढ़ता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। कहते हैं धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, अभी पाठ में सुने ना, कहते हैं कि वह समय धन्य है जिस समय सत्संग होता है, समझे कि नहीं। समय का एक महत्व होता है। संसार में हम लोग बहुत काम करते हैं, समय पर ही तो करते हैं, जो भी काम करते हैं सब समय पर ही करते हैं, मतलब जो समय 24 घंटा का उसी समय में करते रहते हैं। तो कहते हैं सब समय पर ही काम करते हैं, लेकिन उस समय का विशेष महत्व है जिस समय हम सत्संग करते हैं। जैसे समय निकालते हैं ना कि दुकान उद्घाटन करेंगे, घर उद्घाटन करेंगे, विवाह करेंगे, समय निकालते हैं। कहते हैं वह समय विशेष महत्व का है जिस समय विशेष काम होता है। तो कहता सबसे विशेष काम कौन होता है, कहता दुनिया में सब कामों से बढ़ कर के विशेष काम होता है सत्संग। जब सत्संग होता है समय का महत्व बढ़ जाता है। धन्य घड़ी, कहते वह घड़ी माना समय धन्य हो जाता है जब होई सत्संगा, सत्संग का जो समय हो धन्य हो जाता है। माँ पार्वती और भगवान शंकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते निर्जन वन में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान शंकर दंडवत प्रणाम करते हैं। तो माँ पार्वती के मन में जिज्ञासा हो गई कि आप यहाँ प्रणाम क्यों किए। कोई भी प्रणाम करता है व्यक्ति को करता है, मंदिर होता है तब करता है, न वहाँ मंदिर है न कोई आदमी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रणाम कर लिए। नहीं पूछेंगे कि सड़क पर क्यों प्रणाम किए। पार्वती माँ कहती है कि आप क्यों प्रणाम किए। बोले कि प्रणाम इसलिए किया कि यहाँ सत्संग हुआ था। क्यों हुआ था तो क्या हो गया। बोले कि जहाँ सत्संग होता है उस जगह का महत्व बढ़ जाता है, वो जगह पुण्यवान हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही ठीक है। फिर आगे बढ़े, बढ़ते 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 फिर वैसे ही जगह मिला तो भगवान शंकर प्रणाम कर लिए। फिर
तो माँ पार्वती कहती है वहाँ तो बोले कि सत्संग हुआ था इसीलिए प्रणाम किए, यहाँ क्यों प्रणाम किए? तो बोले कि यहाँ सत्संग होने वाला है। अच्छा, जहाँ सत्संग होने वाला है वो भूमि पहले से प्रणम्य हो जाता है, प्रणाम करने योग्य हो जाता है, इतना महत्व होता है। तो वही कहते हैं जहाँ सत्संग होता है वो भी प्रणम्य भूमि है, और जो उसमें उपस्थित होता है वो भी प्रणम्य है। प्रणाम करने योग्य व्यक्ति है जो सत्संग करता है, वह व्यक्ति भी प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि सत्संग जो होता है ये सबसे पवित्र काम होता है। जो सबसे पवित्र काम करता है उसका विशेष महत्व होता है। जैसे समाज में कोई आदमी होता है, समाज सुधारक जिसको बोलते हैं, वो विशेष रूप से सहयोग करता है, समाज का मदद करता है। तो क्या होता है जब विशेष रूप से मदद करता है तो जानते हैं उसको लोग प्रणाम करता है कि आप तो हमारे देवता के समान हैं, आप तो भगवान के समान हैं, हमको मदद करते रहते हैं आप। ऐसा होता है ना। तो व्यक्ति जब महत्व वाला काम करता है तो स्वाभाविक लोग प्रणाम करता है। तो ये जो सत्संग कर रहे हैं ये दुनिया के सब महत्व से भी बढ़कर के महत्व वाला काम है, इसीलिए प्रणम्य है जो सत्संग करता है। क्योंकि सत्संग करना सब उपकार से बढ़कर के है, ये आत्म कल्याण का काम है। आप किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को दान कर दीजिए, किसी को रुपया दे दीजिए, किसी को हॉस्पिटल में ठीक करा दीजिए, उसमें जो पुण्य मिलता है, उसमें जो धर्म होता है, यदि आप सत्संग करा देते हैं उससे कई गुना बढ़ करके होता है। क्योंकि यह जो सत्संग है ये ज्ञान दान है। इस सत्संग में जो किसी को लाते हैं वो बड़भागी होते हैं, बड़े महत्व के होते हैं। तो सत्संग ज्ञान स्वरूप होता है, ये ज्ञान दान होता है। कोई सत्संग करा देता है वो ज्ञान दान है, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और सत्संग कराना चाहिए। जब कोई दीक्षा लेने के लिए आते थे तो गुरु महाराज विशेष रूप से उसको मतलब कि महत्व देते थे। आज दीक्षा लेने के लिए आए हैं तो टाइम दे करके दीक्षा दे देते थे। उसके बाद गुरु महाराज सहयोग भी करा देते थे कि जाइए उनको बता दीजिएगा, फूल माला ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, सहयोग करते थे। तो दीक्षा लेने के लिए जब व्यक्ति आता है तो समझ लीजिए उनका पुनर्जन्म होने वाला है। 84 लाख योनियों में भटकते 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 जीव मनुष्य का शरीर पाता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जब वो आत्म कल्याण के तरफ बढ़ता है वो साधारण व्यक्ति से वो महान बन जाता है। साधारण आदमी नहीं रहता, वो आत्म कल्याण के तरफ बढ़ रहा है, अपने जीवन के उद्धार के लिए बढ़ रहा है। आज से उसका जो है कि कल्याण शुरू हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो संस्कार है भक्ति का, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ये भक्ति का जो बीज पड़ जाता है यह विनाश नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। जैसे यदि सोना विष्ठा में पड़ जाए तो उसके कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो कीमत है ना उतना ही रहता है जितना बाजार में है। उसी तरह से कहते हैं चाहे जिस मानव के अंदर में इस भक्ति का बीज पड़ जाए, चाहे वो गरीब से गरीब हो, एकदम दरिद्र हो, भिखारी क्यों ना हो, तो कहता है ये जो बीज है भक्ति का जिसके अंदर में पड़ जाता है ये सोना के समान है। उसको सोना, जैसे सोना का महत्व बढ़ते रहता है उसी तरह से जैसे ही पड़ जाता है भक्ति का बीज, व्यक्ति का महत्व बढ़ते चला जाता है, घटता नहीं है। इसलिए कहते हैं सत्संग में आना चाहिए। भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों सत्संग करते थे। उनके पास तो कोई था नहीं, तो दोनों पत्नी पत्नी
पति और पत्नी दो ही थे, अब किनको वो बुलाने जाएंगे। तो भगवान शंकर प्रवचन करते थे, अब माँ पार्वती सुनती थी। बस एक वक्ता एक श्रोता और कोई नहीं। तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न पाइए गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर कहते हैं हे गिरिजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। हम लोग कोई भी काम करते हैं लाभ के लिए करते हैं, तो सबसे बढ़कर के लाभ किस में है? तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर के लाभ मुनाफा संत समागम में है। कहेंगे इसमें तो 1 रुपया कोई किसी को देता नहीं है, चुपचाप आता है और बैठता है बस चला जाता है। कहते हैं सबसे बढ़कर के मुनाफा है। तो कोई बैंक बैलेंस तो इसमें कोई नहीं कर पाता है, कहाँ कुछ रुपया मिलता है। तो भगवान शंकर कहते हैं सबसे बढ़कर के लाभ है, और इसमें तो किसी को रुपया भी नहीं मिलता है। कहते हैं लाभ क्या है? सबसे बढ़कर के लाभ बतलाया गया है। सो कैसे? दुनिया में सबसे बढ़कर के चीज क्या है? यदि आकलन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, खोज किया जाए, तो सबसे बेशकीमती चीज क्या है? सबसे महत्व का क्या है जिसका दाम ज्यादा हो? दुनिया के हिसाब से सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब का विशेष दाम होता है ना, बेशकीमती होता है। ये द्रव्य है, इससे भी बढ़कर के कुछ होता है। कहते हैं दुनिया में सबसे बढ़कर के बेशकीमती चीज यदि होता है तो ज्ञान होता है। आप 1000 किसी को दे दीजिए, वो खा पी के ख़त्म कर देगा। 1 लाख रुपया दे दीजिए, 10 रोज महीना रोज में ख़त्म कर देगा। 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, साल भर में खा पी के ख़त्म कर देगा। लेकिन एक ज्ञान दे दीजिए किसी व्यक्ति को, वो जीवन भर कमा के खाएगा और ख़त्म नहीं कर सकेगा। ज्ञान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ज्ञान से आप जीवन भर खाते रहेंगे, घटता नहीं है, ख़त्म ही नहीं होगा। वो रुपया पैसा ख़त्म हो जाता है। तो धन से बढ़कर के ज्ञान होता है। तो कहते हैं सबसे उच्चतर ज्ञान कहाँ मिलता है? सबसे बढ़कर के ज्ञान कहाँ मिलता है? स्कूल में कॉलेज में जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उससे भी बढ़कर के ज्ञान सत्संग में मिलता है। तो सत्संग में जो ज्ञान मिलता है सबसे ऊंचे दर्जे का ज्ञान मिलता है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तर से। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न को। कहते हैं ज्ञान से भेंट होती है, मुलाकात होती है, यहाँ सबसे उच्चतर ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बढ़कर के मुनाफा सत्संग में होता है। क्यों? ज्ञान होता है। सबसे बढ़कर के मुनाफा होने का मतलब ज्ञान होता है, इसीलिए कहा सबसे बढ़कर के होता है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं होता है, यहाँ ज्ञान होता है। और तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा? मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बको मरारा। मज्जन फल अर्थात जब हम मनन करते हैं तो क्या फल मिलता है? कहते हैं कि तत्काल फल मिलता है। क्या फल मिलता है तत्काल? कहते हैं 4 फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इस 4 फल से क्या होगा? कहते हैं जो 4 फल है हमारे आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विटामिन वाला फल है, पौष्टिक आहार है, सब चीज मिल जाता है इसी 4 में। मतलब सत्संग करने से 4 फल मिलता है, इसी 4 फल से सब चीज की प्राप्ति होती है। आज तो पूरा श्रोता आ रहे हैं भाई, इधर आ जाइए, इधर बैठ लीजिए।
हाँ बाबा। इधर बैठ। बाबा हाँ? 4 बार इसीलिए तो किया। अच्छा सुनिए, 4 फल जो बोला गया उसी में सब चीज कैसे मिलता है? कहते दुनिया का सब सुख उसमें समाहित है। इस जीवन को बनाने के लिए पर्याप्त चीज है वो चारों को। कौन कौन है? कहते हैं सत्संग करने से 4 फल मिलता है। एक फल है पहला अर्थ, दूसरा फल है धर्म, तीसरा फल है काम, चौथा फल है मोक्ष। ये जो 4 फल है इसमें देखिए सब चीज कैसे नहीं है। अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, अर्थ की प्राप्ति होती है। ये सत्संग करने से धन मिलता है, पता ही नहीं चलता कैसे मिलता है। जब हम कंट्रोल में जाते हैं तो वहाँ अनाज पानी मिलता है, तेल उल मिलता है सरकारी। यहाँ तो देखने के लिए ही नहीं कुछ मिलता है। कहते हैं धन मिलता है, लेकिन किस तरह से धन मिलता है ये लोगों को पता नहीं चलता है। धन में वृद्धि होती है, तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं, धन में वृद्धि होती है, अज्ञात रूप से होती है, हमको पता नहीं चलता है। तो कैसे वृद्धि होती है? जैसे आप जब मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें मनोयोग पूर्वक मेहनत करते हैं तो उसमें परमात्मा मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, आपके काम में सहयोग करते हैं। क्या सहयोग करते हैं? जैसे कोई घटना घटने वाली है तो वो खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई बेईमानी नहीं करता है, आमदनी जी के कैसे बढ़ता है? मान ली बेईमानी कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, घटना घट जाएगी उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं अर्थ में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है किसी न किसी रूप से। अर्थ का मतलब धन, और जब धन में वृद्धि होती है तब क्या होता है? कहता है तब होता है धर्म। बिनु धन धर्म न होई खगेसा। कहता जब तक धन नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े जो यज्ञ करने वाले थे उनको भी धन की आवश्यकता पड़ती थी। तो कहते हैं जब आपके पास धन आता है तो साथ में धर्म भी आता है, धर्म सहयोग करता है। अर्थ बन गया, उसके बाद धर्म होने लगा। तो धर्म जब होने लग जाता है तब कहते हैं काम। काम माना हमारे मन में जो शुभ इच्छा है उसको कहता है काम। हमारी जो सही इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति होती है। हम कहते हैं ना ये भगवान हमको घर बन जाए, ये शुभ इच्छा है तो घर भी बन जाता है। कहते हे भगवान को गाड़ी ले लेते तो बढ़िया रहता, तो वो भी हो जाता है। ये जो शुभ इच्छा है इस शुभ इच्छा की प्राप्ति होती है। और हमको मन है भगवान हमको की बढ़िया करने चल जाए। हाँ ये भी होता है, आप कहेंगे तो ये भी होगा। ये सब काम इसको कहते हैं इच्छा। इच्छा की पूर्ति होती है। 3 फल हुआ, धन मिल गया, धर्म होना शुरू हो गया, इच्छा मतलब कोई भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। 3 फल में पौष्टिक आहार है ना, सब विटामिन है ना, कोई चीज की कमी है। और चौथा है मोक्ष। जो जीव की सदगति होनी चाहिए सो सदगति हो जाती है सत्संग करने से। अब क्या कमी रह गई सो बतलाइए तो, कोई कमी रही? कहेंगे कमी तो नहीं रही, लेकिन मिलता कैसे है ये दिखने में नहीं आ रहा है। कहाँ मिल रहा है, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति जाता है ना किसी के पास, हाथ में दे देता है रुपया पैसा, तो मन खुश हो जाता है कि हाँ मिल गया, होता है ना ऐसा। तो कहेंगे सत्संग में तो बोलते हैं कि मिलता है, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं है। हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है। वेद में लिखा हुआ है, वेद दर्शन योग में है, गुरु महाराज ने लिखा है कि जो सत्संग करता है वह सत्संग यज्ञ है। जैसे राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो उसको ऋषि मुनि महात्मा सब पंडित सब बतलाए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। वो यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के करने से जिस फल की प्राप्ति हो गई वो फल भी खाया गया। उसके बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ ना। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन कहते हैं जब आप करेंगे क्या सत्संग तो कहते हैं अन्न का अभाव नहीं होगा, बीमारी भयंकर नहीं होगी,
यदि होगी भी तो वो कट जाएगी, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा होगी, बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। ये सब होता है सत्संग करने से। सत्संग का बहुत महत्व है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें। हम तो रोज करते बाबा। हाँ, तो रोज करते हैं तो गुरु महाराज की कृपा भी होती है, पता नहीं चलता है ना, लेकिन होती रहती है कृपा। संसार में देखिए रोज लोग मरता है, प्रत्येक दिन मर मर करके यम के घर को भर रहा है, मरता है ना रोज। हम लोग जो सुरक्षित हैं ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान शंकर ने जो कहा है ये गलत नहीं कहा है कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पाइए गावहीं वेद पुराण। कैसे मिलेगा? कहते जब तक हरि की कृपा नहीं होगी यह सत्संग नहीं मिल सकता। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाती है तब साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरजा सत्संग करो, उसमें बहुत फल मिलेगा और सबसे बढ़कर के मिलेगा। और जो व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, पार्वती के मंदिर में जाते हैं, उससे मांगने के लिए, तो मांगने के लिए जाते हैं, मिलता तो है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं सत्संग से ही मिल जाएगा। यदि कुंवारी लड़की सत्संग करेगी तो उनको सुंदर पति नहीं मिलेंगे। भगवान अरे भगवान शंकर ही कह रहे हैं कि सत्संग से सब लाभ मिलेगा। सब लाभ में गिनाए नहीं है कि रुपया मिलेगा, कि अनाज मिलेगा, कि चीनी मिलेगा, उसमें गिनाए तो नहीं है। बोले कि सब लाभ मिलेगा। तो सब लाभ में तो जिनकी शादी करने की इच्छा है वो भी एक लाभ है। तो मन में बना करके रखेंगे तो सुंदर पति मिलेंगे, सुंदर पत्नी मिलेगी। तो ये भी होता है सत्संग करने से, बहुत कुछ होता है। यदि पवित्र मन से काम करेंगे तो, पवित्र मन से सत्संग करेंगे तो ये भी होता है। समझे कि नहीं? इसीलिए कहते हैं, और कहते हैं सुनहु उमा अत्य लोग अभागी हरि तजी हो ये विषय अनुरागी। भगवान शंकर ने ये भी कह दिया, वो लोग बड़े अभागे हैं, दुर्भाग्य है उन लोगों को जो हम कह रहे हैं वैसा नहीं करता है, सत्संग नहीं करके हर वक्त संसार में ही लगा रहता है, वो दुर्भाग्य है उनका। भगवान शंकर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सत्संग करो और सब कुछ छोड़ करके संसार में ही लगा रहता है। आखिर एक न एक दिन यह शरीर तो छूटेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? वही कहेंगे कि हम जाएंगे नहीं संसार से, इतना बढ़िया बढ़िया घर मकान बनाए हैं, इतना पैसा कमाए हैं, छोड़ के चले जाएंगे क्या? हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है? आपको जाना पड़ेगा, छोड़ करके जाना पड़ेगा। कितनों सुंदर मकान बना लीजिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। कितना भी रुपया कमा लीजिए, बैंक बैलेंस जमा कर लीजिए, वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सब कुछ छोड़ना एक दिन पड़ेगा, यहाँ से एक दिन चले जाएंगे। जो दान करेगा वो कुछ चला जाएगा साथ में। जो दान करेंगे वो पुण्य होता है, पुण्य आपके साथ रहता है। जो धर्म करते हैं वो साथ रहता है, वो साथ जाएगा। हाँ कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक बार कबीर साहब के पास बैकुंठ से विमान आया। कबीर साहब से निवेदन करने लगे कि महाराज आप बैकुंठ लोग चलिए, वहाँ आपको विष्णु भगवान बुलाए हैं, विमान लेकर के आए। बैकुंठ लोग जल्दी नहीं मिलता है किसी को, बहुत तपस्या होती है तब बैकुंठ लोग मिलता है। तो कबीर साहब रोने लगे, बोले ना हम नहीं जाएंगे बैकुंठ लोग। तो पार्षद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बैकुंठ लोग से विमान आया है, गजब का आदमी कहता नहीं जाएंगे। मान लिया जाए मोदी जी किसी के लिए विमान भेज दे कि आपको सब सम्मान बुलाया है, तो आप वो सब चीज़ छोड़ के तुरंत चढ़ जाइएगा विमान पर। अरे मोदी जी बुलाए हैं, बड़ा सम्मान होगा, मान प्रतिष्ठा होगी, सब चीज़ छोड़ के चले जाइएगा, जाइएगा कि नहीं? तो कबीर साहब कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, और रोने लगे।
तो पार्षद कहता है गजब आदमी है, रोते आप क्यों हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं? यदि मान लिया जाए आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, कोई भी चीज A to Z, जो कुछ आपको गिफ्ट कर रहा है वो कहता है कि नहीं ये सामान हम नहीं लेंगे, क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए मना कर रहे हैं ये जो गिफ्ट है ना सर्वसाधारण है, इससे भी विशेष गिफ्ट होता है वैसा नहीं लाया है, इसीलिए वो कहता हम ये नहीं लेंगे। कहेंगे ना ऐसा? हम तो बोल देते हैं। हाँ तो बोलने में क्या, जो पसंद नहीं हो बोल दीजिए हमको ये पसंद नहीं है। तो कबीर साहब के ये जो गिफ्ट आया है वैकुंठ लोक का ये हमको पसंद नहीं है। तो बोले कि अच्छा तो आपको क्या पसंद है? वैकुंठ लोक मतलब उतना बड़ा लोक है, कितनी बड़ी हस्ती होगी जो वहाँ पहुँचेंगे। वैकुंठ लोक सब नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से अमेरिका सब कोई नहीं जा सकते, जिसके पास पैसा होगा वही नहीं जाएंगे। और उनको बुला रहा कहते नहीं, तो कारण इसमें क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। कबीर साहब को पता है सबसे बड़ा गिफ्ट साधु संग में मिलता है, ये गिफ्ट शिफ्ट होने वाला नहीं है, नहीं लेंगे, इसीलिए मना कर दिए। समझे? जो सुख साधु संग में, साधु संग में जो सुख मिलता है वो वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलता है। कहेंगे साधु संग में सुख मिलता है, एक तो सुख मिलता है कि सुंदर घर में हम लोग बैठे हैं, ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। दूसरा सुख ये मिलता है कि बहुत गर्मी है, AC लगा हुआ है। प्रत्यक्ष सुख का यदि कहेंगे तो ये तो हुआ कि रीता के यहाँ का व्यवस्था है तो यहाँ सुख मिल गया, लेकिन जहाँ नहीं है ये सब वहाँ कैसे कहेंगे कि सुख मिलता है? साधु संग में कहते हैं ये शरीर का सुख है, जिस सुख के विषय में बता रहे थे। एक होता है मानसिक सुख, मन का सुख, निज सुख है वो मिलेगा कैसे? कहते हैं भले आप AC में नहीं रहिए, सड़क पर रहिए, यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, टेंशन दूर हो जाता है, एक सही रास्ता मिलता है। वो उसको कहते हैं साधु संत महात्मा के पास का संग सुख। कबीर साहब ने कहा कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। कहते हैं संत महात्मा का संग करना चाहिए। वहाँ क्या मिलता है? देखने में नहीं मिलता है कि मिल रहा है, लेकिन मिलता है। जैसे उदाहरण देते हैं, आप चले जाइए बाजार में, वहाँ जाइए जहाँ इत्र की दुकान हो, इत्र के दुकान पर आप खड़े रहिए, आप बोलिए कुछ नहीं, आप मांगिए कुछ नहीं, खरीदिए भी कुछ नहीं, लेकिन उनकी जो सुगंधी है आपके नाक तक आ जाती है। वो जो सेंट है नाक तक आता है ना, तो फ्री में सेंट मिल गया ना। ठीक उसी तरह से जब साधु महात्मा के संग में जाते हैं तो उनके पास कौन सा सेंट है? साधु महात्मा के पास कहते हैं उनके पास भी सेंट है, और वो सेंट प्रभावित करता है। कहेंगे आज तक तो किसी महात्मा को सेंट लगाते नहीं देखे हैं, और जब भी जाते हैं तो कोई तो सुगंधित वाला चीज नहीं पता चलता। कौन सा सेंट है? कहते हैं वो बाहर का स्थूल सेंट नहीं है, उनके पास कौन सा सेंट है? कहते संत के पास, साधु महात्मा के पास ज्ञान का सेंट है, विचार का सेंट है, बुद्धि का सेंट है, आंतरिक साधना का सेंट है, चरित्र का सेंट है। ये क्या प्रभाव डालता है? कहते हैं ये प्रभाव डालता, जैसे करीब में जाएंगे नैसर्गिक आभा होती है, उसको आभा बोलते हैं, उस आभा से आप प्रभावित हो जाते हैं। गुरुदेव कहानी कहते थे, एक था महात्मा सुकरात। महात्मा सुकरात का नाम सुने होंगे। महात्मा सुकरात बहुत अच्छे संत थे। उसके बाद वहीं पर एक विद्वान थे जिसका क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु बड़े विद्वान थे, लेकिन सुकरात संत थे। तो कोई किसी को जब जानता है तो मन में होता है कि एक बार भेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। नहीं होता कि बड़े सज्जन आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बार मिलते जुलते।
तो सुकरात के विषय में अरस्तु जान गए थे कि ये बड़े अच्छे संत महात्मा हैं, इनसे मिलेंगे, कुछ जिज्ञासा का समाधान करेंगे। लेकिन मानव का स्वभाव होता है आलस करने का। कहो कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, तो क्या है, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी ये सब काम निपटा लेते हैं, उसके बाद मिल लेंगे। तो कहते हैं ये जो आलस होता है कल करने का, ये काम कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा ही काम क्यों ना हो। सुई को उठा करके रखने का ही काम क्यों ना हो, उसको उठा करके रख ही दीजिए यथास्थान पर। यदि भूल हो जाएगी वही सुई गर जाएगी, हानि पहुंचा देगा। तो जो समय है जिस काम को करने का, तो काम कर ही लीजिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हानि होता है। छोटा से छोटा काम, कोई मान लिया जाता है दस्तखत कराने के लिए, तो कहता है कि थोड़ा दस्तखत कर दीजिए कागज पर, तो आप कहेंगे और कल आइए ना कर देंगे, कल आइएगा कर देंगे। बड़े बड़े बाबू लोग होता है टड़काने वाले, इससे उसका बड़ा महत्व बढ़ता है कि आज नहीं काम किया कल करेंगे। वो सोचता है कि अभी जल्दी कर देंगे, कहेंगे ये बाबू तो इजी है, तुरंत कर देता है। मतलब जितना सरल होते हैं तो समझते हैं कि महत्व कम हो जाएगा, नहीं, भले लोग समझे महत्व कम हो जाए, तुरंत काम कर दीजिए। कल का कोई ठिकाना नहीं है कि कल क्या होगा, कल को कोई देखा है? हम कल के सूरज को देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे संशय है। कल का जो हम प्लानिंग किए हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, इसमें संशय है। जो कुछ भी कर रहे हैं कल पर कभी छोड़िए ही नहीं, आज करके समाप्त कर दीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज दान करते थे, रोज दान करते थे। तो एक दिन दान करते 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 समय समाप्त हो गया, बंद कर दिया दान करना। एक ब्राह्मण देवता आए देर से, तो उन्होंने भी कहा हमको भी दान दीजिए। वो बोलते हैं युधिष्ठिर जी महाराज तुम तो समय समाप्त करके आए हो, अब तुमको दान नहीं मिलेगा, अब तुम जाओ। तो लौट गए। यह बात भीम जान गया। तो भीम को जैसे ही पता चला कि भाई साहब एक ब्राह्मण को लौटा दिए हैं, दान नहीं दिए हैं और कल का समय दिए हैं, यह सुन करके नगारा में चोट दिया। तो नगारा में चोट तब दिया जाता है जब कोई विशेष विजय मिलती है, तब नगारा बजाया जाता है, अथवा विशेष विजय के लिए जब प्रस्थान करते हैं तब नगारा बजाया जाता है। लेकिन उस समय तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा, नगारा में चोट क्यों दिया? भीम को बुलाया, भीम तुम नगारा में चोट जो दिया जाता है नहीं पता तुमको कब दिया जाता है? बोले हमको तो पता है। बोले कब दिया जाता है? बोले कि जब विजय के लिए कोई जाता है तब, या विजय प्राप्त करके जब आता है तब। तो बोले कि अभी कौन विजय के लिए हम जाएंगे या कौन विजय प्राप्त कर किए हैं? बोले कि भाई साहब सबसे बड़ी विजय मिली है। बोले क्या विजय मिली है? बोले कि काल पर आप विजय प्राप्त कर लिए। बोले काल पर विजय प्राप्त कर लिए, सो कैसे? बोले कि आपके पास जो एक ब्राह्मण आया उसको आप बोल दिए कि कल आइएगा लेने के लिए, तो ये काल आपके मुट्ठी में रहेगा, वो कल तक जिंदा रहेगा और आप भी जिंदा रहेंगे कल तक, तब ना दान दीजिएगा। तो काल पर विजय प्राप्त किए कि नहीं 24 घंटा के लिए? बोले बुला उसको जल्दी बुलाया। उसके बाद बोले तुरंत दान कर दो। तुरंत उसको दान किया, फिर वो चले गए। तो कहते हैं सुबह से शीघ्रम, कल तो कभी बोलिए भी नहीं, कल काल है। अच्छा ये बतलाइए, कल किसी के जीवन में भी आज तक आया है? कल किसी के जीवन में आया है? बोलिए तो। मान लिया जो कहेंगे कल, तो वो कल तो फिर कल हो जाएगा, फिर वो कल हो जाएगा। तो कल कभी नहीं आता है, आज ही आता है। सोचिए थोड़ा, कल कभी आए किसी के जीवन में? आज ही सिर्फ रहता है जीवन में, कल किसी के जीवन में आता ही नहीं है। 3 काल होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो भूतकाल कहते हैं बीते हुए समय को, जो बीत गया सो भूत हो गया, और जो बीते हुए समय को याद करता है उसको भूत पकड़ता है। बीते हुए समय को याद नहीं करिए, टेंशन होता है उससे, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, समझे कि नहीं?
तो जो बीत गया छोड़ो, जाने दो, कहा है लफड़ा हम लेंगे, गया सो गया। यहाँ आइए अजय बाबू, मेरे ऊपर से नीचे बैठ, अरे आइए ना, क्या हो, नीचे ठीक लगता है, यहाँ आ जाइए आगे में। यहाँ मेरे ठीक नहीं बात। तो कहते हैं जो बीत गई बात उसको घसीटिए नहीं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। काहे उसको उसमें हम दिमाग लगाएंगे। उसके बाद भविष्य के विषय में भी लोग सोचता है, हम हवाई जहाज बनाएंगे, हवाई जहाज पर उड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे। ये भविष्य का जीवन है। तो कहते हैं भविष्य जीवन किसी के साथ में नहीं रहता है। आप माने प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, प्लानिंग करते ही रह जाएंगे, चले जाएंगे संसार से। तो भूतकाल आपके साथ में नहीं है, क्योंकि बीत गया, वह समय तो चला गया, वो हाथ में है नहीं है। भविष्य काल भी आपके हाथ में नहीं है, जिसका प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आने वाला है। तो जो बीत गया उसको तो छोड़िए दीजिए, वो अबे नहीं करेगा कभी। और जो आने वाला है वो भी जो है ना आपके जिम्मे है नहीं, क्या आएगा नहीं आएगा उसको भी छोड़ दीजिए। और करना क्या है, कहते हैं वर्तमान में काम करिए। वर्तमान कहते हैं जब तक आप सुबह से शाम तक जगे रहते हैं उसको बोलते हैं वर्तमान। जब तक आप जगे हैं तब तक आप काम करिए, वर्तमान में जी लीजिए। आज दिन भर हमको क्या करना है, प्लानिंग कर लीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक हमको ये काम करना है, यहाँ मिलना है, ऐसे करना वैसे करना है, वो आपके हाथ में है। एक दिन आप खाली बनाइए। एक दिन को यदि आप बना लेते हैं तो जानते हैं 100 जन्म तक आपका बन जाएगा, 100 जन्म तक आपका बनेगा। एक दिन खाली बनाए, सिर्फ दिन भर को बना लीजिए। और दिन भर का तो समय रहता है आदमी के पास, जब तक जगे रहते हैं। पीछे वाला भी मत सोचिए, आगे वाला भी मत सोचिए, जो दिन भर हमको काम करना है उसका प्लानिंग कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। जैसे प्रभु जी को देखिए, तुरंत मन में होता है कि हमको कलकत्ता जाना है, ये काम हो, तुरंत बैग उठाए चल दिए, टिकट भी तुरंत बन जाता है, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे काम हो जाता है, तुरंत चले जाते हैं, फिर तुरंत आ जाते हैं। सोचेंगे कल जाएंगे, ऐसा नहीं सोचते, ये तुरंत निकले बस चले गए। अब दिन भर जो काम करते रहेंगे वो एक बहुत मजबूत नींव बनेगी। अब दिने में लोग भूला जाता है, अभी क्या है बहुत दिन है, 5 मिनट का तो काम है, अभी 2-4 घंटा सो लेते हैं, जाएंगे 5 मिनट में काम करके आ जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट में आप काम पहले कर लीजिए, काम को करके अब तब जाकर के आप 5 घंटा सोइए, निश्चिंत होकर के सोइए, काम को छोड़िए नहीं। जानते हैं 1 मिनट में क्या क्या हो जाता है कोई पता नहीं। मान लिया जाए जो 5 मिनट का काम था, दस्तखत करना था खाली, इतना इमरजेंसी हो गया कि तुरंत आप यहाँ से निकल गए, अब बिना दस्तखत किए इतना काम खराब हुआ, लाखों की क्षति हो गई। 5 मिनट का टाइम यदि आप देते तो लाख रुपया बचता, और नहीं 5 मिनट पहले टाइम दिए तो लाख रुपया चला गया। होता है ऐसा, इमरजेंसी हो गई, तुरंत निकल गए, फ्लाइट से उड़ के चले गए, ये काम धर ले रह गया। अब पछतावा आती बाद में, हो 2 मिनट का काम था, ऐसा कर देते तो हो जाता। इसीलिए काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, जो भी काम हो उस काम को पहले करिए और उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। कहने का मतलब है जो भी काम आपके जीवन में आता है पहले उसको करिए। शास्त्र में कहा गया है सब काम छोड़ करके नहाना चाहिए पहले, यदि नहाने का समय हो। एक आदमी आलसी होता है, आज दिन भर कोई काम थोड़ा, संडे है मरे संडे है तो कौन, हम तो देखने नहीं गए, हम शिकायत तो नहीं कर सकते हम अब कौन क्या करता है तो हम जनरल बात बोलते हैं। अब जो जो करता है अपना देखते रहिए क्या कौन करता है कहते हैं आलस करता है, संडे है क्या होगा, 2-4 घंटा सोते हैं फिर नहा लेंगे। और जानते हैं ऐसा होता है, संजोग ऐसा होता है, किसी किसी की बात कहता है, आपकी बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ जो बैठा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा संजोग होता है कि पानी जो आ रहा था ना वो बंद हो गया, ऐसा बंद हो गया
कि शाम को पानी आया, तो दिन भर आप छटपटाते रहे, आपका कोई काम हुआ ही नहीं बिना नहाए। यदि स्नान का समय होता है तो सब काम छोड़ के नहा लीजिए। उसके बाद शास्त्र में कहा गया ये बात, यदि खाने का समय होता है तो सब काम छोड़ करके खा लीजिए, नहीं तो ऐसा ही इमरजेंसी आएगा कि खाना छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, और फिर वह रास्ते में खाना नहीं मिलेगा, अब भूखे रहना पड़ेगा, दिन भर बिस्कुट खा करके रहिएगा। ऐसा भी होता है। तो ये सब काम जो है, खाने का भी काम समय पर कर लीजिए, और सोने का काम सो लीजिए। यदि आलस करेंगे, नहीं सोए समय पर, अब कोई जरूरी पड़ गया रात में ही, उठ पुट के गए, रात आपका पूरा ऐसे ही चला गया। तो कहने का मतलब ये है, काम जो होता है समय पर उसको करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। महात्मा गांधी समय का बहुत महत्व देते थे। उनके पास एक प्रोफेसर साहब आए, बोले कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। तो बोले कि देखिए आज तो समय नहीं है, कल 8 बजे आइएगा, क्योंकि महात्मा गांधी बिजी बहुत रहते थे। तो भारत का आदमी प्रोफेसर साहब सोचे कि 8 बजे का टाइम दिया है, 8-10 मिनट लेट करके जाएंगे तो क्या होगा, टाइम तो हमको मिल ही गया है। तो ठीक 8 बजे तक महात्मा गांधी ने इंतजार किया, नहीं आए। उसके बाद वो तुरंत दूसरे को समय देते हैं, बात करना शुरू कर दिए। 10 मिनट लेट से आए तो कहते हैं कि हमको समय दिया गया था तो बात करने का। तो बोले कि आपको क्या बजे का टाइम दिया गया? बोले कि 8 बजे का टाइम दिया गया। तो बोले कितना बज रहा है? बोले 8:10 हुआ है। बोले 10 मिनट आप लेट किए हैं, क्यों? जाइए कल बात करेंगे। घुमा दिए, नहीं किए बात, चले गए। दूसरे दिन आए ठीक टाइम पर। यदि लोगों को ठोकर लगती है ना, तब संभलता है। डॉक्टर लखनलाल ऐसे ही थे। हाँ, उसके मन हमारे पिताजी ऐसे ही थे, 5 मिनट पहले ही पहुंचते। पटना में डॉक्टर लखनलाल 10 का अपॉइंटमेंट दिया तो आपको 10 ही बजे पहुंचना, 5 मिनट लेट लौटा देते थे वापस। हुजूर जब गाड़ी पर बैठते थे ना तो टाइम हो जाता था खोलने का। अब बाद में किशोरी बाबा आते थे, बड़ा लेट करते थे, तो हुजूर कहते थे गाड़ी खोलो, छोड़ दो उसको, यहीं रहने दो, नहीं ले जाएंगे साथ में। ऐसे करते, गाड़ी खुल जाती थे, दौड़ते हुए जाते थे वो, फिर जाके चलते थे। डांटते थे हुजूर कैसे, तुमको समय का ज्ञान नहीं है, तुम क्या करते रहते हो, पहले से तैयार होना चाहिए। तो एक एक आदमी ऐसे होते हैं, समय का महत्व देते हैं। पिताजी हमारे, हम लोग नाश्ता नहीं कर सकते, बुझिए, गाड़ी दी है और चलती। हाँ, ऐसे सब आदमी होते हैं। भाग जाते थे। टैक्सी ये नहाते थे ना, वो टैक्सी कर देते। छोड़ो उसको, जाने दो। बोला छोड़ो। तो जानते हैं ऐसे जो आदमी होते हैं उसका काम बहुत आगे बढ़ता है, नाम भी बहुत आगे बढ़ता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम जीवन में कहाँ है लोगों के पास? एक एक टाइम बचा करके आप काम करिए, वो वह टाइम जो बचेगा आपका दूसरा काम हो जाएगा उस समय। 5 मिनट इस काम में दिए, उसको फट से निपटा लीजिए। दूसरे काम जब आएंगे वो समय बच जाएगा तो वो काम फट से कर लीजिएगा। ये जीवन में सीखने का चीज़ है, समझने का चीज़ है कि अपना काम टाइम पर निपटा लीजिए जल्दी। तो यदि आप काम कर लेते हैं तो दूसरा काम करने का समय मिल जाता है, तो दूसरा काम भी कर लीजिएगा। अब पहला ही काम लटका के रखे हैं तो दूसरा काम तो सिर दर्द नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, हो तो ये तो काम हो भी नहीं किया है, अब ये गो ऊपर से ही आ गया। देखिए काम कैसे खराब होता है, पहला काम किए नहीं, दूसरा काम आ गया। चाहे आप टेंडर ही क्यों न ले रहे हैं, दूसरा टेंडर यदि आ जाएगा तो टेंशन नहीं होगा, इसको तो पूरा नहीं कर पाए, इसको इतना समय में नहीं करेंगे, फिर उसे कैसे करेंगे उसको, तो टेंशन हो गया, इससे खराबी शुरू हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है जो काम हो जीवन का, सोने से लेकर के खाना पीना, जो भी काम है सब में महत्व दीजिए समय का। हमारे गुरु महाराज बड़े सरकार 1 घंटा पहले स्टेशन जाते थे और इंतजार करते रहते थे ट्रेन का। तो लोग सब कहते थे अभी तो बहुत टाइम है, क्यों जाते हैं? तो गुरु महाराज कहते थे ट्रेन का हम इंतजार करेंगे कि ट्रेन हमारा इंतजार करेगा? हैं? ट्रेन किसी का इंतजार करता है? व्यक्ति को ट्रेन का इंतजार करना चाहिए, इसीलिए वो पहले जाते थे। हम कह रहे थे अरस्तु के मन में हुआ कि जाएंगे भेंट करने,
वो आलस कर दी। आजकल करते 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 लेट कर गए। जानते हैं क्या हुआ? संजोग ऐसा हुआ कि सुकरात जो महात्मा थे वो चले गए जेल किसी कारण से। अब ले मिलना था कितना बढ़िया से बाहर में, अब चले गए जेल। इनके मन में हुआ कि ये क्या हो गया, हम मिले नहीं है, टालते टालते टाल दिए, अब वो तो चले गए जेल, अब क्या करा? अरस्तु कहता है कि कोई बात नहीं है, जेल में जाके मिलेंगे। हमारी जो जिज्ञासा है इसका समाधान वहीं जाके करवा लेंगे। ये चला घर से सुकरात मुनि से मिलने के लिए। जाते 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 करीब जैसे गया, इनके मन में जितनी जिज्ञासा थी रास्ते में ही समाधान हो गया। सुनते हैं? जितनी जिज्ञासा थी सब समाधान हो गया। अरस्तु के मन में एक जिज्ञासा रह गई कि ये हुआ तो कैसे हो गया? अभी तो उनसे मिले ही नहीं, उनसे बात भी नहीं किए और समाधान हो गया। तो गए वहाँ जेल के पास, सुकरात मुनि आए, मिलने का जो जगह होता है जेल में, वहाँ पर। तो सुकरात मुनि कहते हैं आप कैसे आ गए यहाँ जेल? वो भी तो विद्वान आदमी थे ना, अरस्तु महान थे वो भी। तो बोले कि मेरे अंदर में जिज्ञासा थी, वह उस जिज्ञासा का समाधान करने का बराबर हो रहा था मन में, लेकिन टालते टालते टाल दिए, आप चले आए जेल। और जानते हैं मेरे मन में होगा जेल में हम मिल लेंगे, वही जिज्ञासा का समाधान करें। हम घर से तो चले तो चलते चलते रास्ते में ही जिज्ञासा का समाधान हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी व्यक्ति के मन में जो उलझन आता है, रास्ता में भी समाधान सूझ जाता है। जब सूझ जाता है तो फिर काम उसका हो गया। अरस्तु कहता है कि हम आपसे आ रहे थे मिलने के लिए और सब जिज्ञासा का समाधान हो गया। अब मेरे पास कोई जिज्ञासा नहीं रही है, लेकिन एक जिज्ञासा रह गई है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हो गया अपने से। सुकरात कहता है जितने भी व्यक्ति हैं सबके अंदर में नैसर्गिक आभा होती है। उस नैसर्गिक आभा का एक क्षेत्र होता है, सीमा। जो कोई भी व्यक्ति है सबका अपना अपना होता है। ये नैसर्गिक आभा क्या है? कहते हैं मानव के अंदर में जो एक कहते हैं ना कि एक आभा का मतलब होता है, एक कोई कीटाणु होता है, एक गैस होता है, जैसे गैस समझिए निकलता है ना, तो उसका एक सीमा होता है। तो मानव के अंदर में जो मानव जिस तरह का होता है उसके अंदर में उस तरह का गुण होता है, उस तरह की आभा होती है। तो वो आभा का एक मंडल होता है, क्षेत्र मतलब सीमा होती है। जैसे कि हीटर है, छोटा हीटर लगा दीजिए तो पूरे घर को गर्म करेगा, बड़ा हीटर लगाइए तो बाहर भी गर्म कर देगा। उसी तरह से नैसर्गिक आभा होती है, वो आभा निश्रित होती, निकलती रहती है। तो जो उसके पास जाते हैं वो आभा प्रभावित करता है। इसी को संत महात्मा कहते हैं संग का रंग लगता है। समझे कि नहीं? तो रंग जो है, गुण जो है सबका अलग अलग होता है। तो सुकरात मुनि ने कहा कि इस तरह से सबके अंदर में अपना अपना गुण होता है। जिस व्यक्ति के पास जैसा गुण है उसके पास जैसे नजदीक जाइएगा वो गुण आपको प्रभाव करेगा, प्रभाव डालेगा, वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। वैसा होता है। तो आप जो हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो हमारे अंदर में जो गुण है उस आभा के मंडल में जैसे ही प्रवेश किए तो कैसा गुण था? संत थे ना, तो ज्ञान संपन्न थे, वो ज्ञान का आभा मंडल था। तो जैसे उस अंतर्गत में आए और उसका समाधान होना शुरू हो गया, इसीलिए ऐसा हो गया। बोले अच्छा ऐसा होता है। तो इसीलिए कहते हैं सब व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। तो संग का रंग लगता है, रंग से ढंग बनता है, व्यवहार बनता है, आचरण बनता है। इसीलिए कहते हैं कबीर संगत साधु की, जैसे का संग करेंगे वैसा विचार बनेगा। सूरदास जी महाराज ने कहा तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। कहते जो हरि से विमुख है, परमात्मा से जो दूर रहता है, उनका संग नहीं करना चाहिए,
उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका विचार वैसा ही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है अपने से विशेष ज्ञान वाले का संग करता है, कोई भी, जैसे आप जिस स्तर के व्यापारी हैं उससे यदि बुद्धि लेना चाहते हैं तो विशेष स्तर वाले से मिलते हैं कि देखते हैं वो क्या बतलाता है। और यदि आप नीचे वाले से मिलिएगा तो अरे आपके पास जितना है उससे नीचे वाला से मिलिएगा तो आप क्या सीखिएगा, तो और नीचे चले जाइएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऊपर वाले से ही मिलना चाहता है, हमसे जो श्रेष्ठ है, बड़ा है, उसी से विचार लेता है, उसी से सलाह लेता है। जैसे घर परिवार में जो बड़े होते हैं नहीं पूछते हैं कि बाबूजी ये काम है कैसे कैसे करेंगे, तो वो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक उसी तरह से आपका जो फ्रेंड है, आपका जो मित्र है, जो भी है, वो कैसा होना चाहिए, हमसे विशेष दिमाग वाला होना चाहिए। विशेष दिमाग वाला होगा तो उससे हमको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि संग यदि करें तो सज्जन का करें, संत महात्मा का करें, क्योंकि वो हम लोगों से विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष विचार रखते हैं। इसीलिए कहते हैं वैसे का संग करना चाहिए, संग का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जिनके संग कुमत उपजते हैं परत भजन में भंग, कहते हैं जिनके संग में जाने से कुबुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसे का संग छोड़ देना चाहिए। समझे कि नहीं? जिसके संग जाने से हमारी हानि होती है तो उसका संग हम क्यों करेंगे? संग वैसे का छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आजकल लोग फ्रेंड बनाते हैं, जैसे तैसे का फ्रेंड बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो फ्रेंड जो होना चाहिए, फ्रेंड में ना मित्र, हिंदी में उसको मित्र बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको फ्रेंड बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी वाला जो फ्रेंड होता है वो फिरारी होता है, वो ठगने वाला होता है, छली होता है, भाग जाता है वो छोड़ करके। लेकिन हिंदी वाला जो मित्र होता है वो जल्दी भागता नहीं है। इसलिए फ्रेंड मत बनाइए, मित्र बनाइए। जे न मित्र संग हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। भगवान श्री राम ने मित्र बनाया, फ्रेंड नहीं बनाया। उनके मित्र कौन थे? सुग्रीव थे, विभीषण थे, तो देखिए आजीवन सहयोग किया ना। हनुमान जी थे, कैसे कैसे फ्रेंड थे उनके। ऐसा मित्र होना चाहिए। जैसे तैसे का बनाएंगे तो फिर तो वो ठगेगा और ठग करके भाग जाएगा। आजकल के ऐसे सब बनते हैं, कुछ लालच में बन जाते हैं, इसका पैसा ले लो, खूब खाओ पियो, ऐशो आराम करो, बस छोड़ दो इसको। तो ऐसा नहीं। मित्र का मतलब होता है, मित्र का अर्थ होता है त्राण करने वाला, कल्याण करने वाला। समझे कि नहीं? तो त्राण करने वाला कौन होगा भाई? तो कहते हैं त्राण करने वाले तो एक संत सदगुरु है, परमात्मा है। कल्याण करने वाले तो वही हैं। तो कहते हैं संसार के लोगों से मित्रता रख करके क्या करिएगा? एकदम परमात्मा से, गुरु से मित्रता करिए। बस एक फ्रेंड बनाइए, दो ठो मत बनाइए, एक ही फ्रेंड से काम चल जाएगा, सब कल्याण हो जाएगा, सब काम भी हो जाएगा। तो जो गुरु हैं सबसे बढ़कर के फ्रेंड है, वो सबसे बढ़कर के वो मित्र हैं, उसी को बनाइए, उसी से कल्याण हो जाएगा। समझे? इसलिए कहते हैं कि जो हमारा मित्र है, अर्थात जिनका हम संग करेंगे, वो कैसा होना चाहिए? वो भी होना चाहिए पवित्र स्वभाव का, नहीं तो क्या होगा? दुख हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे कि गर्मी का मौसम था, एक हंस डाल पर बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। वहीं पर उड़ते हुए एक आया कौवा, तो कौवा भी वहीं बैठ गया, और उसी के नीचे में था शिकारी। तो शिकारी के ऊपर कौवा बिट कर देता है, उसको पड़ गया। तो जो पड़ जो गया उसको लगा कैसा ना, कौवा उड़ गया। तो नज़र ऊपर उठा करके देखता है क्या है, तो देखता है हंस बैठा हुआ है, कौवा तो उड़ गया था। धनुष बाण उठाया, मारा उस हंस को, हंस धराशायी हो गया। मरणांत के समय हंस कहता है कि देखिए हम तो कुछ काल दुष्टों का संग किए, तब तो हमारी जान जा रही है, और जो रात दिन दुर्जनों का ही संग करता है उनकी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए कहते हैं कि संग होना चाहिए अच्छे आदमी का। हम लोग जो अभी सत्संग कर रहे हैं, ये भी संग हो रहा है, सत्संग कर रहे हैं, ये संग हो रहा है। हम बुलाते हैं बाहर से महात्मा को, महात्मा का संग करते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। इससे परिवार के जीवन में भी परिवर्तन आता है। कौन है?
इससे हमारा क्या होता है, जीवन में बदलाव आता है, हमारे जीवन में हमारा जीवन बदलता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। सत्संग से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, व्यक्ति बदलता है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सो, आगे पीछे जो करे जो बलहीना हो। शब्द से व्यक्ति के विचारों में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, व्यक्ति की संरचना होती है शब्द से। कहेंगे इसको कैसे? जैसे जब एक राग होता है, मेघ राग, जब वो बजाता है तो कहते हैं तानसेन से बजाता था तो मेघ लग जाता था बादल में। शब्द है ना, वो शब्द हुआ तो मेघ लग गया। एक अग्नि का राग होता है, वो जब बजाते थे तो आग लग जाती थी। शब्द से ऐसा होता है। तो हम लोग जो ये शब्द सुन रहे हैं, इस शब्द में भी संरचना करने की क्षमता है, व्यक्ति के विचारों के बदलने की क्षमता है। तो कैसे बदलता है व्यक्ति? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिकबको मराला। क्या फल होता है? कहता कौवा कोयल हो जाता है और बगला हंस हो जाता है। अर्थात जो कटुवादी है वो मृदुभाषी हो जाता है कोयल के तरह, और जो हिंसा करने वाला है वो अहिंसक हो जाता है। उसमें ये बदलाव आता है, ये परिवर्तन होता है, हमारा विचार बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है, आचरण बदलता है। कैसा बदलता है? कहते हैं हम जिस आचरण में थे पहले, उससे उच्चतर आचरण में चले गए, ऊंचे से ऊंचे आचरण, सत व्यवहार करने लग गए हम। ये परिवर्तन होता है सत्संग करने से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा।